कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस एनटीएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जिन पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे आपका पहला पॉइंट है बेटा सेंट्रोइड, इसको डिनोट करते हैं किससे? जी से। ये पहले डिस्कस हो चुका है। सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए बेटा। तो कोई भी ट्रायंगल अगर आपके यहाँ पे जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है बेटा, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने तो फॉर्मूला आपको याद है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा पहले डिस्कस हो चुका है बेटा। सेकंड पॉइंट हमारा आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को आप सी से फर्स्ट लेटर से भी डिनोट कर सकते हो बेटा, और ओ से भी डिनोट कर सकते हो। सरकम सेंटर देखिए क्या होता है, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे आपके पास अगर कोई ट्रायंगल ABC है तो उसका जो सरकम सर्कल है बेटा वो तीनों वर्टेक्स से पास होता है, ठीक है। और अगर मैं इस साइड AB का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, राइट बाइसेक्टर, तो वो राइट बाइसेक्टर यूँ आएगा। राइट बाइसेक्टर वो लाइन जो इसको बाइसेक्टर भी करे और परपेंडिकुलर भी हो, तो बेटा सेंटर उस पे लाइन करेगा। इसी तरह अगर हम उसका राइट बाइसेक्टर लेते हैं उस साइड का, तो बेटा उसका राइट बाइसेक्टर भी क्या होगा? इसी में से पास होगा। इट मीन्स दोनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो इस ट्रायंगल का क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। अब यदि कोई आपसे पूछे कि सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, तो बेटा देखो ज्योमेट्री से निकालो। ये जितना दूर इस ए से है उतने दूर किससे है? बी से। उतने दूर किससे है? सी से। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल पे 3 पॉइंट ऐसे हैं बेटा जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे ट्रायंगल के वर्टिसेस की फॉर्म में। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ओ ए और ओ बी को इक्वल करके एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स से एक्स और वाई है तो, और ओ बी और ओ सी को इक्वेट करके एक इक्वेशन। ऐसे आपने क्वेश्चंस बेटा सोल्व कर रखे हैं, तो सरकम सेंटर को हम इस टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना बेटा, सरकम सेंटर एक स्पेशल केस में कॉम्पिटिशन पूछता है। अगर आपके पास कोई राइट ट्रायंगल हो, अगर आपके पास क्या हो, कोई राइट ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B 90 है, तो इस केस में अगर आपको सरकम सेंटर निकालना हो तो देखो ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा? सर्कल इस तरह से पास होगा। तो देखो ज्योमेट्री के लिए ये चीज अपने आप में प्रूव्ड है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज बेटा सर्कल के लिए किसका काम करता है? डायमीटर का। तो डेफिनेटली उसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसके सेंटर का काम करेगा। तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, और उसको आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे मेरे पास ये वर्टेक्स ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो क्या है? सी। तो अगर मैं वर्टेक्स ए से BC पे परपेंडिकुलर डालूं AP, और B से AC पे परपेंडिकुलर डालूं बेटा BM, और C से उस पर परपेंडिकुलर डालूं, उसका नाम रख लो मान लो CN, तो वो भी यहीं से पास होगा। तो एक्चुअली तीनों के तीनों जो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो पॉइंट उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर डिसाइड होता है। बिकॉज दीज आर द हाइट्स, इसलिए हम इसको H से भी डिनोट कर देते हैं, और ऑर्थो सेंटर इसलिए O से भी इसको डिनोट कर देते हैं। ये दोनों सिंबल इसके लिए यूज होते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं? तो जनरली मैं आपको बताऊं, ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर निकलते हैं, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करके। लेकिन 10th लेवल पर या NTSE लेवल पर अगर ऑर्थो सेंटर पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपको एक राइट ट्रायंगल दी जाएगी बेटा। अब इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और राइट एंगल के ट्रायंगल में यदि आपसे कोई बात करे ऑर्थो सेंटर की, तो बेटा वो वर्टेक्स जहाँ राइट एंगल फॉर्म है वही वर्टेक्स आपका क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। याद रहे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहाँ राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना है वही पॉइंट आपका क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा। और जो ये हाइपोटेन्यूज जिसका मिड पॉइंट है आपके पास क्या होगा बेटा? सरकम सेंटर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है आपके पास? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे आपके पास ट्रायंगल ABC है बेटा, तो इस एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर लेता हूं तो इस एंगल का बाइसेक्टर यूं जाएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर लेता हूं तो वो यूं जाएगा। ये दोनों जहां कट करेंगे वही बेटा इन सेंटर होगा। और सर्कल के अकॉर्डिंग देखें तो जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है उसका सेंटर ही उस ट्रायंगल का
इन सेंटर कहलाता है बेटा, और सर्कल इस ट्रायंगल का इन सर्कल कहलाएगा। अब ये नोटेशंस आपने यूनिट फॉर्मूले में पढ़ी होगी कि ये लेंथ ए से दर्शाई जाती है, वर्टेक्स ए के सामने है, बी के सामने वाली बी से, और सी के सामने वाली सी से। तो अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और अगर आपको ये दे रखा हो साइमल्टेनियसली जो है साइड्स की लेंथ और डिस्टेंस पर निकली जाएगी, तो आई के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, आई इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का ये रूल होता है बेटा, ए इस साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने वाले के एक्स कोऑर्डिनेट से ax1, और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने वाले से, तो ये हो जाएगा bx2, और इसको करेंगे इससे हो जाएगा cx3, और डिवाइड बाई क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। इसका प्रूफ आप सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं, कोमा y कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी। इन केस अगर कहीं नीड हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी इसके केस में एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आता है बेटा, पॉइंट नंबर 4 जो है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 4 में ध्यान रखिए आप, अगर कभी भी आपके पास इस तरह से कोई भी केस आए, इन सेंटर के केस में राइट एंगल ट्रायंगल का पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है और आपने उसके अंदर अगर कोई भी सर्कल बना रखा है, ठीक है, तो बेटा इसकी रेडियस निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है r इज इक्वल टू, इसको इन रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस आपको निकालनी है। तो ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, इसको परपेंडिकुलर, इसको आप बेस कहेंगे p प्लस बी, ये हाइपोटेन्यूज है माइनस h डिवाइड बाई 2। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल उसके तीनों साइड्स को टच कर रहा है बेटा, तो उसकी रेडियस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है, और ये कंपटीशन में बहुत काम आने का रिजल्ट है। अब 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ इस टॉपिक के बेस पर। अब देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है बेटा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स ऑर्थो सेंटर। तो जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल करें, आप सबसे पहले बेटा ज्योमेट्री पे चले जाएं, आपको जो बेस्ट है। तो देखिए उसके जो वर्टिसेस है वो क्या है बेटा, 5 0, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 0 पॉइंट यहाँ होगा, और 0 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये यहाँ होगा। तो बेटा 2 पॉइंट तो ये हो गए 5 0, और ये हो जाएगा आपका 0 12, और थर्ड वर्टेक्स क्या है 5 12, तो वो थर्ड वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा आपका, ये हो जाएगा x5 और y 12 5 12। अब देखिए अगर इससे आप एक ट्रायंगल बनाएं इन तीनों को ज्वाइन करके, तो ट्रायंगल बनेगी आपके पास लाइक दिस। अब अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे एंगल कितना है 90, और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था ऑर्थो सेंटर कौन सा होता है, वो वर्टेक्स जहाँ राइट एंगल बना हो, तो राइट एंगल कहाँ बना है 5 12 पे, सो इट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन। कंपटीशन में इसको अटेम्प्ट करने का बेटा सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, फॉर्मूले के ऊपर नहीं भागना, आप ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको डील करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इन सेंटर की जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्टली बच्चे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वही ax1 प्लस bx2 वाला जो मैंने आपको बताया, लेकिन उससे आसान हो सकता है। देखो इस प्रकार ज्योमेट्री बताओ, ax एक्सिस y एक्सिस, एक वर्टेक्स आपका बेटा 0 0 है, यानी कि खुद ओरिजिन है, एक आपका 4 0 1 2 3 4 ये पॉइंट होगा, एक आपका 4 0 राइट 4 0 3 आपका 0 3 होगा बेटा, चेंज आएगा इसमें 0 3, तो 1 2 3 ये 0 3 होगा, एक पॉइंट आपके पास ये होगा, ये 3 पॉइंट है, इनसे ट्रायंगल कौन सी बनेगी बेटा ये, तो ट्रायंगल कैसे बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, उसका इन सेंटर। तो मैंने आपको बताया था इन सेंटर क्या होता है बेटा, इस सर्कल के सेंटर को तो अपन इन सेंटर कहेंगे ना। अब ये देखो ये एक ऐसा सर्कल है जो x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो बेटा इसकी रेडियस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 3, प्लस बेस की लेंथ कितनी बेटा 4, माइनस राइट एंगल में एक लेंथ 3 हो एक 5 हो, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा बेटा 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो इसकी रेडियस क्या रहेगी 1। अब मान लो बेटा सेंटर ये है, तो यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये रेडियस ही क्यों, ठीक है, तो रेडियस कितनी है आपके पास 1, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी क्या आपके पास रेडियस, ये भी क्या होगी 1। अब इस पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, इट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 1, इट मीन्स इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट था। अब आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, रेजोनेंस, आकाश, व्हाटएवर आपके पास फिजिक्स का जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें से बेटा तैयारी करें। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की 1 डे मैं आपको दे रहा हूँ 5 डेज के लिए। कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो डाउट सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हैं।